नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत दुनिया की यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पड़ने वाली तुलसीपुर विधानसभा को लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा सभी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सीट से सपा का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बड़ी बहस चल रही थी, लेकिन आखिर में सपा नेतृत्व ने यहां से पूर्व विधायक अब्दुल मशहूद खान को ही टिकट दे दिया। मशहूद के पुराने प्रतिद्वंदी पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा रिजवान भी सपा में ही हैं और रिजवान को उम्मीद थी कि उनकी बेटी जेबा को टिकट मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं तभी कम हो गई थी जब रिजवान और उनकी बेटी जेबा को सपा नेता फिरोज पप्पू की हत्या के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया। मशहूद को टिकट मिलने की खबर के साथ ही रिजवान जहीर के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाना शुरू किया कि रिजवान जहीर खुद इस सीट से पर्चा दाखिल करें। ऐसी खबरें थी कि रिजवान बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। फिर ऐसी भी खबरें आई कि रिजवान की बातचीत बसपा से चल रही है। हालांकि ये बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इस मामले में अब ये खबर है कि रिजवान के परिवार में इस बात पर मंथन हुआ है कि चुनाव जेबा लड़ें या फिर खुद रिजवान। रिजवान जहीर समर्थक मानते हैं कि जिस तरह वो सन 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार होकर चुनाव जीत गए थे, इस बार भी ऐसा हो सकता है। 1989 में रिजवान जहीर हत्या के आरोप में जेल में बंद थे और जेल से ही चुनावी मैदान में उतर गए थे। सीधे मुकाबले में रिजवान ने मंगल देव को 4580 वोटों से हरा दिया था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि तब रिजवान को चुनावी मैदान में मशहूद खान के भाई वदूद खान ने ही उतारा था। रिजवान ने बाद में सपा ज्वाइन कर ली और साइकिल के चुनाव चिन्ह पर 2 बार बलरामपुर के सांसद भी चुने गए। उनके सांसद बनते ही मशहूद के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 1998 में वो तुलसीपुर से उपचुनाव लड़े और हार गए, लेकिन 2002 में वो चुनाव जीतकर विधानसभा में दाखिल हुए। रिजवान और मशहूद लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन सन 2002 के बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। व्यक्तिगत नाराजगी राजनीतिक कटुता में बदल गई। मशहूद सपा में रहे, लेकिन रिजवान कभी बसपा तो कभी पीस पार्टी तो कभी कांग्रेस में रहे। एक और गौर करने वाली बात है कि रिजवान आखिरी बार 1999 में लोकसभा चुनाव जीते थे, जबकि लाख कोशिशों के बाद भी उनके परिवार का कोई और सदस्य विधायक नहीं बन सका। मशहूद और रिजवान में राजनीतिक दूरी हो जाने के बाद से 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जब रिजवान जहीर ने मशहूद के खिलाफ अपने परिवार से कोई प्रत्याशी न खड़ा किया हो। अभी कुछ महीने पहले ही रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा कांग्रेस छोड़ सपा में शामिल हो गए। सालों बाद ये पहली बार था कि रिजवान जहीर और मशहूद खान एक ही पार्टी में थे। अब जबकि जेबा को टिकट नहीं मिला और मशहूद को टिकट मिल गया है, तो खबरें जोर शोर से आ रही हैं कि बतौर निर्दलीय रिजवान जहीर चुनाव लड़ेंगे। अब्दुल मशहूद खान से जब इस बारे में पत्रकारों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याशी कैलाश नाथ शुक्ला से है। उन्होंने रिजवान के बारे में टिप्पणी की कि जो रिजवान जहीर ने किया है उसकी सजा वो जेल में काट रहे हैं। आपको बता दें कि आज मशहूद ने अपना नामांकन सपा की ओर से दाखिल कर दिया है, जबकि भाजपा के कैलाश नाथ शुक्ला पहले ही नामांकन कर चुके हैं। 11 फरवरी नामांकन करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में रिजवान की ओर से कौन पर्चा दाखिल करता है, ये कल शाम तक क्लियर हो जाएगा। इस खबर और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।